4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बड़ी चैनल की संपादक हैं, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने जब धनखड़ को फ़ोन किया भावुक हो गए, रोने लगे। गोया के जयराम रमेश की कोई मेहनत काम कर रही है। क्या धनखड़ साहब कांग्रेस में आ सकते हैं? कहा ये कि साहब जब हम आपको फेयरवेल देना चाहते हैं राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा, इस बात को सुन के भावुक हो गए, रो पड़े और कहा यूं कि राहुल गांधी जी आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपका ये सम्मान लूँगा तो बीजेपी ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा देगी। तो आखिरकार कौन सा डर है जो धनखड़ साहब बिल्कुल चुप बैठे? चर्चाओं का बाज़ार गर्म है और धनखड़ साहब की तरफ से बात निकलकर ये नहीं आ रही है कि आखिरकार वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने कहा गेट आउट और बाहर हो गए। लेकिन मैं आपको आपके सामने एक दूसरा नज़रिया भी पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। रूबी अरुण अच्छी बड़ी पत्रकार हैं। इन्होंने कहा, लिखा कि राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फ़ोन करके उनके इस्तीफे की प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्हें जिस तरह से अपना पद छोड़ना पड़ा उससे विपक्ष आहत है। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां मिलजुल कर होटल अशोका में उन्हें सम्मान फेयरवेल देना चाहती है। ये प्रस्ताव सुनकर पहले तो धनखड़ जी भावुक हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर वो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो बीजेपी बेवजह कांग्रेस पर और उन पर हमलावर हो जाएगी। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर इस मसले को राजनीतिक रंग देकर अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी। इसलिए फ़िलहाल फेयरवेल पार्टी का विचार त्याग दिया जाए। ये धनखड़ साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तरह तरह के इल्ज़ाम लगा देगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से किस प्रकार से इन्होंने रोल अदा किया ये आप बारहा सुन चुके हैं, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जब महामहिम महामानव को चैलेंज कर दिया गया तो मिनटों सेकंडों नहीं लगे, कहते हैं मिनट सेकंड नहीं लगे और इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। बात यह दोस्तों कि आखिरकार कौन से डर है, ये तो इल्ज़ाम के डर बता दिए उन्होंने। आखिरकार कौन से डर हैं कि अचानक इनके पास कोई मैसेज आया, फ़ोन आया और जा कर के जो आदमी अपना संसद का काम कर रहा था सुबह से लेके शाम तक, अचानक वो राष्ट्रपति महोदया के यहाँ गया और इस्तीफ़ा दे आया। कौन सी नस थी ऐसी? कौन सा पेगासस था क्या? अब तो ये बातें भी उठा सकते हैं कि कौन सी ऐसी ताकत थी, वो कौन से पेगासस से वजह से चुप है, कौन सी ऐसी नस दबा ली गई है। बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जब किसी आदमी को बड़े पद पर मनोनीत करती है तो पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें रख लेती है कि भविष्य में अगर वो बंदा भस्मासुर बन जाता है तो उसको भस्म करने का हमारे पास तरीका हो। ये एक पत्रकार कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि वो कौन सी ऐसी नस है कि धनखड़ साहब चुप बैठे हैं। अब बात यह है कि जयराम रमेश जिस तरह से खुल करके धनखड़ साहब के साथ आ गए, उनको मनाने लगे या उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने लगे, क्या वो रास्ता कांग्रेस की तरफ जाता है? क्या ये भूल जाया जाए कि धनखड़ साहब ने बंगाल से लेकर उपराष्ट्रपति बनने तक मोदी जी की, बीजेपी की और आरएसएस की, लोग कहते हैं चाटुकारिता में सबसे ऊपर नाम इन्हीं का आ रहा था। पूरा विपक्ष इनके खिलाफ हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से जस्टिस यशवंत वर्मा हो या दूसरी चीज़ हो या जो भी कोई और चीज़ हो, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, अपना ख्याल अभी बताऊँगा। उसकी वजह से इनको अचानक ये ऑर्डर दिया गया कि आप खाली कर दीजिए, चले जाइए। दोस्तों बात यह है कि जब धनखड़ साहब ने किरण रिजिजू से या बाकी किसी मंत्री से कहा कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए कब अवेलेबल हैं, ये वाली बात ऐसी है जो महामहिम, जो महामानव के अंतरात्मा को ठेस पहुंचा गई और धड़ाधड़ का। वरना पहले ही दिन अपनी किरकिरी कराने के लिए मोदी जी नहीं आए। बीजेपी की किरकिरी हो, सरकार की किरकिरी हो, पहले ही दिन इस्तीफा हो जाए, ये कोई फ़ायदा का सौदा नहीं था बीजेपी के लिए। मजबूरन जुडिशरी का डर था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आखिरकार उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि बहस होगी, जो बहस चल रही है। इस बात से नाराज़, जस्टिस यशवंत वर्मा की वजह से नाराज़, हालांकि खुद भी लाना चाहते थे वो, लेकिन जुडिशरी के लोगों ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया के पास आकर धनखड़ साहब की शिकायत की, मैं आपको 4-6 दिन पहले बता चुका हूँ। ये सारी बातें इकट्ठी होती जा रही थी, लेकिन जब आकर के बोल दिया कि मोदी जी कब आएंगे सिंदूर पर बात करने के लिए, पता करो ज़रा उनका टाइमिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है
मोदी जी को ये बात इतनी अखर गई कि उस वक्त ना उन्होंने सरकार का देखा, न सरकार की किरकिरी को देखा, न किसी और चीज़ को देखा, और फौरन ही ये ऐलान हो गया कि जाओ और इस्तीफा देकर आओ। और आखिरकार वो इस्तीफा देने चले गए। देखिए, इस्तीफे की जिक्र किसी के पास नहीं था सिवाय धनखड़ साहब और राष्ट्रपति महोदया के। वहाँ देकर आए और 15 मिनट बाद उसको ट्वीट कर दिया, इन्हें के एक्सपर्ट डाल दिया। इसका मतलब ये था कि वो आहत थे। वो आया, उनके पास फ़ोन कॉल मैसेज आया, और राजनाथ जी के यहाँ किस तरह से, वो आपको याद होगा, मैंने परसों तरसों बताया था कि वो वहाँ पर महाभियोग लाने की तैयारी भी की जा रही थी। डराना, धमकाना, बताना, पेगासस लाना, ये सारी सरकारों का काम हो गया। ऐसे आरोप लगते हैं। तो वो कौन सी वजह, क्या कांग्रेस की तरफ अब खुल करके इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनको डर है कि कोई पेगासस या किसी और आयोग की तरह या किसी संस्था की तरफ से उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से धनखड़ जो है परेशान हो जाएंगे? फिर आप कहेंगे वो तो 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनकी उम्र भी है, दुनिया भर का काम है। तो याद रखिएगा, गोगोई साहब के ऊपर भी नौकरानी ने इल्ज़ाम लगाया था, उनकी भी उम्र अच्छी खासी थी। आखिरकार बात यह दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि कांग्रेस की तरफ जाता हुआ रास्ता भी बंद, किसी टेरराइज करके, कोई ब्लैकमेल करके ज़बानें भी बंद, और वो इसके पीछे क्या रास्ता हो सकता कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये तमाम चीज़ें, लाइन तो वही है, लेकिन अब राहुल गांधी के फ़ोन पर भावुक हो जाना, रास्ते का खुल जाना, और उसके बाद फिर उस रास्ते को सोच करके वापस चले आना, ये इसका जवाब है। ये इसका मतलब प्रमाण है कि आखिरकार कोई डर ऐसा है जिसकी वजह से धनखड़ साहब परेशान हो गए। अभी एक पत्रकार है हमारे यहाँ काम करते हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी, वो लाइन में देना नहीं चाहता, हालांकि उनका स्क्रीन फेसबुक पर लिखा हुआ है, हमारे स्वामी जी हैं, क्या नाम उनका, अखिल साहब। उन्होंने कहा तेली या जाट, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता कौन बाजी मारेगा, कौन बड़ा होगा, कौन क्या होगा। अब वो किस वे में की जा रही है, नाम किसी का लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि एक इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति जब मिनटों सेकंडों के अंदर इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाता है और अपनी मर्जी से फेयरवेल भी नहीं ले पा रहा है, तो उसकी कौन कौन सी नसें आपके हाथ में, एक बात। दूसरी बात, क्या ये रास्ता कांग्रेस तक जाता है? कुछ दिन के बाद क्या रास्ता निकलेगा जब धनखड़ साहब या जाट समुदाय जिस तरह से लामबंद हो रहा है, वो जाकर के कांग्रेस में निष्ठा जता लेगा? राहुल गांधी का तो बड़ा पंथा की सारी बातें भूल करके फिर कहा कि हम आपको फेयरवेल देना चाहते हैं। फेयरवेल तो मिलना ही चाहिए था, हामिद अंसारी को फेयरवेल दिया आपने, तमाम लोगों को फेयरवेल मिलता ही है, इनको भी मिल जाता, लेकिन किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्वीट करके ये कह देता कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से आपने इस्तीफा दिया है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लिहाजा आपकी तबीयत कैसी है महामहिम। किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी की 2 लाइनें आई, वो भी बड़ी फीकी, बड़ी ठंडी, और बात खत्म, चैप्टर खत्म। क्योंकि आपने दरअसल धनखड़ साहब उस आदमी को चैलेंज कर दिया जिसको चैलेंज करना समझ में नहीं आता, जिसको चैलेंज समझ में नहीं आता। आप देखिए मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी साहब का हाल क्या हो गया। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।